जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो बात शुरू करते हैं हम अपनी उस मार्केट अपडेट से जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो डेट थी उस टाइम पे 1 फरवरी 2025 था। आज हमारे पास क्या डेट चल रहा है, 3 फरवरी और 2025 चल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहता हुआ नज़र आ रहा हूँ कि यार हमारे पास मिड पेन ये है और बड़ी गंदी सी पेन ये है। ये डबल बॉटम स्नैरियो बन जाएगा। बॉटम स्नैरियो का मतलब ये है कि यहाँ से जो है मार्केट वी शेप रिकवरी लेती है। और ऑफ कोर्स एट दैट टाइम जब मैंने इस चीज़ को बात की थी तो मेरे पास उस टाइम पे कीमत चल रहा था कोई 1,01,400 पे, यानी कि 1,15,100 डॉलर पे। और ये वो लेवल्स मैं बता रहा हूँ स्लाइड पेन एंड मैक्स पेन के। तो हुआ क्या, इसके बाद हुआ क्या भाईजान, ये देखें। हम लोग थे ऑलमोस्ट यहाँ पे खड़े थे 1,15,100 पे। और उसके बाद ये मिड पेन भी जाती है, मिड पेन जाती है हमारे पास ये 95,000 डॉलर पे। और मैक्सिमम पेन हम जाती है हमारे पास यहाँ पे 91,000 पे। ये वो लेवल था जहाँ पर हमें, जैसे बीटीसी ने एक वी शेप रिकवरी दिया 8 से 10,000 डॉलर का, 8 से 9,000 डॉलर का। सिमिलरली आप कोई भी कॉइन उठाएं, इस वन ऑफ माई फेवरेट कॉइन सोलाना, इसने वी शेप रिकवरी दी। डॉज कॉइन उठाएं, इसने वी शेप रिकवरी दी। आप पीप पेशाब उठा लें, मीम कॉइन के बादशाहों में तो सबर होता है, इसने वी शेप रिकवरी दी। फैच उठा लें, इसने वी शेप रिकवरी दी। एंड डेट्स इट। ये एक आर्ट है कि आप इस वी शेप रिकवरी में कैसे बैठ सकते थे। वहाँ पे बैठ सकते थे आप बीटीसी डोमिनेंस पे, क्योंकि इस पे भी मैंने बहुत सारी बात की थी कि बीटीसी डोमिनेंस ये वो सारा चक्कर है जहाँ पे पूरे के पूरे लॉन्गर्ड्स को उड़ा के रख दिया है। 2 बिलियन का मार्क 2 बिलियन लॉन्गर्स को जो है लिक्विडेट किया गया पास 48 आवर्स के अंदर। ये कोरोना के क्रैश से ज़्यादा है, एफटीएक्स के क्रैश से ज़्यादा है, लूना के क्रैश से ज़्यादा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप भाई साहब अगर आए हैं तो मनहूसियत की पूरी लेयर लेके आए हैं कि लोगों की चीखें निकलवा दी उन्होंने। लेकिन इट्स अ थिंग, इट्स अ मार्केट। मार्केट हमेशा बाउंस बैक करती है, तो ये एक पार्ट था। लेकिन बात सारी करने का मकसद ये था कि ये ऑलरेडी वार्न थिंग थी मेरी तरफ से, और बेशुमार दफ़ा मैंने इसके ऊपर पोस्टें लगाई। अगर हम लोग अपनी डिस्कॉर्ड में जाते हैं, इसके ऊपर मैंने बेशुमार दफ़ा बात की थी। ओके जी, लेट्स सी। हम लोग, अब आप कहते हो कि यार ठीक है भाई, आपकी प्रोडिक्शन ठीक हो गई है, आप क्रेडिट सीकिंग के चक्करों में आ गए हैं। अब बताएं अब क्या चक्कर हो सकता है। तो अगेन हमें अपने बीटीसी के चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने स्पॉट का चार्ट खोला हुआ है। अच्छा, कुछ बात करते हैं। हमारे पास ये आज फर्स्ट मंडे है और मंडे के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास एक अच्छा खासा गैप प्रिंट है, कुछ फिल हो गया है यहाँ से। और अच्छा खासा गैप फिल है जो 1,02,000 डॉलर तक का गैप है, सीएमई गैप है। इसके बारे में ये कहा जाता है चिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज के गैप के बारे में कि ये कोई 100%ली ये फिल होना ज़रूरी नहीं है, बट 80 to 90% ऑफ द टाइम ये फिल होता है। प्रीवियसली ये मैंने 1,04,000 पे ये एक ब्लू लाइन लगाई हुई है, ये गैप फिल नहीं हुआ था। इफ़ यू रिमेंबर माय लास्ट अपडेट, मैंने कहा था कि जब भाईजान ये पुल ऑन चपेड़ों का जोन है। अगर मार्केट आपको बाउंस बैक देती भी है फेडरल की मीटिंग के बाद, फेडरल फॉर्म सी होने के बाद, तो आप मैक्सिमम इस जोन में जा सकते हैं। ये सीएमई गैप फिल करेंगे, उसके बाद 1,07,000 1,08,000 ये रिजेक्शन एरिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने 1,06,800 से रिजेक्शन ली और रिजेक्शन इतनी हुई कि हम लोग गए हैं 91,400 पे। तो ये वाला पंप आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम प्रिडिक्ट किया। बीच में ये 10 से 12,000 डॉलर या जितना भी डंप आप कंसिडर करें 15,000 से ऊपर का, ये भी आपके साथ प्रिडिक्ट किया है। कोई फेक गुरु कुछ भी क्लेम करे, लेकिन इतना रियलिस्टिकली, इतना जो है वो एक्यूरेटली मैं समझता हूँ कि उसको जो है ना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। 95 की मेजर पॉइंट पे बताया, ठीक है। 7,000 का डंप प्रिडिक्टेड। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 89K पे लिक्विडिटी पड़ी है, बट हम लोगों की 2,000 डॉलर से प्रोडिक्शन फेल हुई। उसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माजर ख्वाह हूँ। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास ये गैप प्रिंट होता है, मार्केट वी शेप रिकवरी दी है। होपफुली वी फिल दिस गैप, ठीक है। होपफुली वी फिल दिस गैप एंड देन
हमारे पास जो लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिव होंगे, हम लोग अपना BTC का चार्ट अगेन खोलते हैं कि हम लोग देखते हैं कि यार हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे अवेलेबल होंगी। ये BTC टू USDT का चार्ट है। अगर हम लोग इस चार्ट को अपने को गौर से देखें, ये खुद भी आपको चीखते चलाते हुए बता रहा होगा क्या कि भाईजान ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर मेरे पास ये ज़्यादातर ये लिक्विडिटी लेके जाता है। 92K से ये स्टार्ट होता है और 89K तक जाता है। तो यहाँ से बहुत सारी फ्रेश मनी ऑलरेडी इंसर्ट हुई एंड देन फाइनली अगर हम अपर लेवल की बात करें तो 1,07,000 से शुरू होके 1,08,000 9,000 पे वो लेवल है जिसके अंदर मार्केट फुल जाती है और कुत्ते की तरह जलील होकर नीचे आती है। इसको हम लोग कहेंगे भाईजान रेंज के अंदर मार्केट आपकी फ्लो कर रही है, रेंजिंग मार्केट में है। बेसिकली ये मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस कर रहा हूँ। जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे वहाँ पे रेंजिंग नहीं रहेगी, वहाँ पे कुछ बुलिश सिनेरियोज भी होंगे, कुछ बेरिश सिनेरियोज का मार्केट स्ट्रक्चर भी बन रहा होगा। जैसे ये देखेंगे बुलिश सिनेरियो का मार्केट स्ट्रक्चर है, देन बेरिश सिनेरियो का मार्केट स्ट्रक्चर है, बट ओवरऑल मैक्रो ट्रेंड इज के मार्केट एक रेंज में फ्लो कर रही है। अब आप कहते हो कि यार इस रेंज से आउट कब होगी, हमारी जान कब छूटेगी, हमारी चीखें निकल गई हैं, हम लोग इस डंप पे भी लिक्विडेट हो गए हैं। ओके दैट्स इट। मैं ये कहता हूँ कि यार अभी एक बहुत हैवी नैरेटिव पेंडिंग है SBR का। SBR बोले तो SBR किसको कहते हैं? स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स। अगर स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स यूएसए रखने में कामयाब हो जाता है, वो कहते हैं भाई हम डॉलर्स में रिजर्व्स रखते हैं, लेकिन आज के बाद हम लोग बिटकॉइन में अपने रिजर्व्स रखना शुरू कर देंगे। तो इट्स मीन कि ये एक ट्रेंड चलेगा बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए जो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स के अंदर बिलीव करना शुरू करेंगे, जैसे EL सल्वाडोर वाले हैं या अल्लाह भला करे आपके माइक्रो स्ट्रेटजी वाले हैं। दे बिलीव हैविली ऑन दिस थिंग। और मे बी कोई और भी यूरोप के अंदर एक लहर शुरू हुए, ठीक है। आप कहते हो कि यार ये डंप क्यों आया? ओके मार्केट को कोई ना कोई न्यूज़ चाहिए अपने आप को डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट करने पे। यहाँ पे बेशुमार न्यूज़ आई कि जी ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया मैक्सिको पे, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया चाइना पे, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिए यूरोप की पूरी मार्केट के ऊपर। तो ये एक अच्छा खासा बहाना हुआ कि हम मार्केट ब्लीड कर रही है, US स्टॉक्स ब्लीड कर रहे हैं। उससे पहले डीप सीप ने आके रहती खती कसर निकाल दी। बट होपफुली इफ़ वी अंडरस्टैंड दिस रेंज बाय रेंज लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग, मेरा ख्याल है कि आप कभी भी नुकसान ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने पास रखें इसको माइंड को BTC CME फ्यूचर्स, वो जो हमें ऑलमोस्ट मिलेंगे इस जोन तक 1,02,000 के जोन तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अपने फर्दर डिटेल में जाते हैं, कुछ मैक्रो एनालिसिस आपने समझ लिया है, कुछ माइक्रो एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो एक अच्छा लेवल है वो यही है कि एक तो CME गैप यहाँ तक फिल हो एंड देन आप समझते हो कि यार हमारे पास कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से यार मार्केट इतनी अप्रिशिएट कर रही है। ऐसा होता ही नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही ऊपर जाए तो डेप्रिशिएट ना करे। तो मैं समझता हूँ कि यार ये एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है जिसको हमें अपने बिल्कुल माइंड में रखना चाहिए। ये नहीं कहना कि आपने पाइजन होने मार्केट गई उतने गई 1,02,500 के करीब ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं आपको अपर का पीक लेवल बता रहा हूँ CME फ्यूचर्स फिल होने के बाद। एंड देन आप कहते हो कि यार ओके ये अगर हमारे पास रिजेक्शन एरिया हो सकता है तो हमारे पास एक्सेप्टेंस एरिया कैसे हो सकता है? तो मैं कहता हूँ कि भाईजान अनटिल अनलेस वी आर अबव 98.4 के, जैसे कि अभी हैं 99,000 पे चल रहे हैं, तो मेरे पास एक न्यू लेवल ऑफ सपोर्ट एक्टिव हो जाएगी जो कि इसी जोन में आएगी 99 के और 98 के दरम्यान में। तो मेरे ख्याल में हम लोग इस लेवल के अंदर ट्रेड होते हुए नज़र आएंगे। ये लेवल समझ लिया माइक्रो लेवल के ऊपर। अच्छा एक चीज़ और, अब हमारे पास काफ़ी सारे ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में बताएं, स्मार्ट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स में बताएं, तो वो कह रहे होंगे कि जी भाईजान यहाँ पे तो देख सकते हैं कि बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स प्रिंट होते हैं, तो मे बी मार्केट अगेन रिजेक्शन ले सकती है, ऑफ कोर्स ले सकती है। इस लेवल पे जाने के बाद होपफुली कि मार्केट आपको एक दफ़ा अगेन झटके वटके दे और ये रेंज हम अगेन लेफ्ट कर दें मार्केट में अगेन थोड़ी लिक्विडिटी लेने के लिए। लेकिन
होपफुली एट दैट टाइम तक आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने में कामयाब हो चुके होंगे। मैंने लोअर लेवल भी बता दिए आपको, रेंजिंग मार्केट नेक्स्ट भी बता दी, नेक्स्ट के बाद रिजेक्शन के बाद भी बता दी। आप कहते हो कि फाइनली भाई बुल रन या वो वाला रन कब स्टार्ट होगा जो बुल इस टाइम पे सुता पिया है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि अनटिल अनलेस के हम लोग एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ कैप्चर करने में कामयाब नहीं होते, एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव कैप्चर करने में कामयाब नहीं होते। जैसे कि ये मैं यहाँ पर आपके सामने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, वो ट्रेंड लाइन आपको शो कर रही है कि व्हेन एवर हम लोग इस जोन में जाते हैं तो हमें एक रिजेक्शन बियर करना पड़ता है जो कि 1,07,000 से एक थप्पा लगता है, फिर जाते हैं 1,06,900 से एक ढपला लगता है, फिर जाते हैं 1,06,000 से एक थप्पा लगता है, फिर जाते हैं 1,05,000 से एक चपेट पड़ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये वही सिनेरियो है BTC का। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे जाएं, मैं आपको क्लियर करूं चैट क्लियर करके, तो आप याद करें ये वाली रेंजिंग मार्केट के उसके बाद BTC आपका बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रीली फ्राली मूव किया था इस सिनेरियो के होने के बाद। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि जब ये वाली चीज़ हैपन हो गई थी तो उसके बाद BTC आपका फ्रीली फ्राली मूव कर गया था। यानी कि आपने देखा होगा ना कि ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर रिजेक्शन, ऑल टाइम हाई बनाया, फिर रिजेक्शन, ऑल टाइम हाई बनाया, फिर रिजेक्शन, एंड देन हेयर आपको पता है कि यार US से ट्रंप साहब आते हैं और कहते हैं जी बिटकॉइन फ्यूचर है, आप लोग सोए हुए थे, अमेरिका वाले सोए हुए थे, मैं नहीं सोऊंगा। तो एंड देन हमने देखा कि अनस्टॉपेबल प्राइस एक्शन, ठीक है, अनस्टॉपेबल प्राइस एक्शन। द सेम थिंग नाउ करंटली वी आर फेसिंग हेयर कि जो मैंने आपको बताई है कि हम लोग एक ऐसे प्राइस एक्शन के अंदर हैं जहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रिक्वायर्ड है। वो नैरेटिव SPR भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट बिटकॉइन एंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अनदर वे अराउंड इज बिटकॉइन डोमिनेंस अपनी पीक पे चली गई है, इसने एक ऐसी रेजिस्टेंस को लेफ्ट कर दिया है, वो अपने अभी एक सपोर्ट बन रही है। इस पे भी हम लोग ये डिबेट कर सकते हैं कि लॉट ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स आर प्रिंटिंग, और ये भाई फिल होंगे, जो भी है ये भाई फिल होंगे। लेकिन जब हम इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारे पास इसका जो रिजेक्शन एरिया है वो जो अभी इसने बनाया है वो 64.9 के करीब बनाया है। लेकिन अगर केयरफुली एग्जामिन करते हैं तो ये एक ऐसी रेजिस्टेंस थी, यहाँ से मैं अगर आपको बताऊं, ये एक ऐसी रेजिस्टेंस थी, अगर आप वाकई क्रिप्टो ट्रेडिंग लवर हैं तो आप कहते कि यार ये एक ऐसा रिजेक्शन जोन है, यहाँ पर हैवीएस्ट एंट्रीज बन सकती हैं लॉन्गर्स के लिहाज से। जैसे मोस्टली कॉइन्स ने आपको वी शेप रिकवरी दी। मेरा ख्याल है कि आप $100 के पोर्टफोलियो से भी $1,000-2,000 आपके लिए बनाना मुश्किल नहीं था अगर आप हायर टाइम फ्रेम की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर लेते। ये BTC डोमिनेंस के हालात हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि BTC डोमिनेंस आप कहते हो कि यार अभी का क्या चक्कर है, तो अभी मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर स्टडी करें BTC डोमिनेंस को, तो जो प्रीवियसली हमारे पास इसका रिजेक्शन एरिया था उसको हम मार्क कर लेते हैं। वो था 61.7 के करीब, 61 पॉइंट इसके करीब एक, तो ये हमारे पास इसकी हैवीएस्ट सपोर्ट है, ऑलमोस्ट ये रीटेस्ट करेगी। एंड देन ये वाला एक एरिया था, इट्स अ वेरी वेरी नाउ डिसीजन एरिया कि 61.7 के ऊपर हमारी रेजिस्टेंस थी। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वो सारी की सारी लिक्विडिटी थी जो मार्केट में सक की गई, जो मार्केट में ग्रैब की गई, मोर देन $2 बिलियन। वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। FTX क्रैश हो, लूना क्रैश हो या कोविड का क्रैश हो, ये सारे क्रैश से ज़्यादा लॉन्गर्स को जो है लिक्विडेट किया गया है। तो ये एक डिसीजनिंग पावर है। यहाँ पर आके हम लोग इस टाइम पे ये इनडिसीजन है, अगर हम लोग यहाँ से इसको एज अ रेजिस्टेंस माने और ये सारी की सारी लिक्विडिटी ग्रैब करें तो हम लोग अगेन इस लेवल पे आ सकते हैं। तो आपको आल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छा रन देखने को मिलता है। अगेन BTC शुड बी अबव $1,02,000। मेरा ख्याल है कि मेरे क्लियर वर्ड्स हैं, मैंने कोई भी दो नंबरी लगाने की कोशिश नहीं की। तो ये मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ट्स हैं। AXXBT को छोड़ दें, टाउ है, डॉज है, सी कॉइन है, फैच को भी छोड़ दें, ये इसमें मेरी ट्रेड्स थी, दैट्स वाई आई एडेड। तो मेरे ख्याल में आल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी इफ़ ये सिनेरियो प्ले आउट होता है।
तो मेरा ख्याल है कि हमने डोमिनस को भी क्लियर किया है, आल्ट कॉइन्स को भी क्लियर किया है, बीटीसी को भी क्लियर किया है, और आप ये सारी की सारी अपडेट समझने में भी मेरा ख्याल है कि अब कासर नहीं होंगे, आपको काफ़ी हद तक मार्केट का आइडिया हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपनी नेक्स्ट ऐसी ही किलर एक वीडियो के साथ। ये हमारा पाक डेक है जिसके अंदर लोग दिन रात प्रॉफिट और अपनी ज़िंदगियां चेंज कर रहे हैं। ये मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन जल्द ही ओपन हो रही है। प्रॉब्लम इज़ कि इसमें हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ 30 लोग लेते हैं जिनको मैं 1-on-1 पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये फीडबैक उसका जीता जागता सबूत है। अगर आप लोग इसको उठा लें तो मेरा ख्याल है कि कोई बंदा नहीं मिलेगा जो इसमें प्यार मोहब्बत बखेरता। समझ लाएँ लोगों के लॉस प्रॉफिट में रिकवर हो गए हैं। दे आर अर्निंग डे एंड नाइट आफ्टर द मेंटोरशिप हैविंग 1-on-1 फ्रॉम मी। तो इसकी रजिस्ट्रेशन जल्द ओपन होगी। अनफॉर्चुनेटली वो जल्द क्लोज भी हो जाएगी। क्योंकि उसमें आने ही 30 से 40 लोग हैं। तो आप वो नेक्स्ट लकी मेंबर हो सकते हैं जो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपनी किसी ऐसी नेक्स्ट किलर डेली फ्री मार्केट अपडेट बाय सोहेल अंजुम के साथ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ।